नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज के सबरंग में 5 सुंदर पुष्प शिक्षाओं के रूप में आपके लिए लेकर के आया हूं, जो जीवन को सुवासित करने वाले हैं, आगे की ओर ले चलने वाले हैं। पहला पुष्प सीख के रूप में दर्पण हमें प्रदान करता है। हम सारे दिन में कई बार दर्पण के सामने खड़े होते हैं और हम जो हैं, जैसे हैं बाहरी रूप से, वही रूप दर्पण हमें सच्चाई से दिखाता है, झूठ नहीं बोलता है, प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सत्यता की राह पर चलें, हमेशा सत्य ही बोलें, क्योंकि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते कहा जाता है। तो क्यों ना मित्रों, दर्पण से हम ये सीखें कि हम सदा सत्य के पथ पर चलेंगे, सच्चाई का ही साथ देंगे और सच्चाई के आधार पे अपने जीवन में विजय हासिल करते चलेंगे। तो आइए इसी सुंदर बात के साथ, सीख के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। नमस्कार। हमारे शब्दों को कोई छू नहीं सकता है, लेकिन हमारे कहे हुए शब्द दूसरों को छू लेते हैं। हमारे अनबोले शब्द कहे हुए शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे अनबोले हुए शब्द जो हैं, वो अपने आप में वो शक्ति रखते हैं। कहने का भाव ये है कि जब भी बोलें, सोच कर बोलें। अनबोले हुए शब्द के हम मालिक हैं और बोले हुए शब्दों के कभी कभी हम गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो दुख और दर्द देते हैं, और बोलने के बाद भी हम क्षमा मांगते हैं तो भी वो व्यक्ति हमारे कहे हुए शब्दों को कभी नहीं भूलता है। शब्द जब मौन होते हैं तो वो ध्यान है, वो चिंतन है, वो मेडिटेशन है। और जब शब्द सोच समझ के बोले जाते हैं तो वो शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश होते हैं। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि जब भी बोले, सोच के बोले, तोल के बोले, समझ के बोले। तो आइए आज से हम एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि जो भी शब्द बोलेंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे जो दूसरे के मन को छू जाएं, उन्हें नई राह दें, नई दिशा दें, और वो व्यक्ति हमारे शब्दों को सुनने के बाद हमारे शब्दों को कभी ना भूले। ओम शांति। मित्रों, दूसरी बात है विश्वास। स्वयं के ऊपर विश्वास, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यताओं के ऊपर विश्वास। कहा जाता है कि यदि आप खुद पर ही विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरे आप पर विश्वास कैसे करेंगे। कितनी सटीक सी बात है ना। तो क्यों ना हम अपने ऊपर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए अपने कदम आगे से आगे बढ़ाएं, और साथ ही ईश्वर के ऊपर विश्वास, जिसने हमें सृष्टि पर भेजा है। उनका हाथ और साथ हमेशा हमारे साथ है, उनका आशीष हमेशा ही हमारे साथ है। यदि इस बात पर भी हमारा विश्वास रहता है तो हम डगमगाते नहीं, हारते नहीं, बल्कि आगे से आगे बढ़ते चलते हैं। तो विश्वास के आधार पे जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। और आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एक युग था 70s के पहले, या कहें इवन 75 के पहले कह सकते हैं, जिसमें हम लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शंस होते थे। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, हैजा, इस तरह के इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ करते थे। और उसमें ज़्यादातर बीमारी 70 से 80%, रादर 90% मेन कारण था जो बीमारियों का, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ थे, इन्फेक्शंस थे, कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन। फिर जैसे ही लेट 60s में और अर्ली 70s में भारत में औद्योगिकरण हुआ,
इंडस्ट्रीज लगी, गांव के और शहर के बीच में लगी, और फिर जो है वहाँ पर नाइट शिफ्ट शुरू हुई और लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हुई। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, बस पहले 3 पीढ़ी एक साथ घर में रहती थी, दादा, माता पिता और बच्चे। अभी खाली माता पिता और बच्चे, और इसमें एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई समाज में, और उससे स्ट्रेस बढ़ी, तनाव बढ़ा लोगों के मन में, और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम भी टूट गए, जिससे कि ऐसी कुछ बीमारियों का जन्म हो, जैसे लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेसेस कहते हैं, जीवन शैली से रिलेटेड इलनेसेस थी वो। इनको साइकोसोमेटिक डिजीज़ भी कहते हैं। साइकी मीन्स माइंड और सोमा मीन्स बॉडी, बॉडी पर उसका असर हुआ बीमारियों का। और इस ऐसी ही बीमारी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। 15-20% लोगों को हार्ट की बीमारी है, 10% लोगों को डायबिटीज़ है, मोटापा लगभग 40% लोगों को हो गया है। और ये बीमारियां जिनका लगातार हमको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, अपना जीवन शैली बदलनी पड़ती है, अपने अंदर स्ट्रेस को कम करना पड़ता है, और साथ में कुछ अपना जीवन शैली के साथ साथ अपने अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें मेडिटेशन का बहुत ग्रेट रोल है। अगर एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अगर अपनाते हैं तो इनको हम दवाइयों के साथ साथ हम इनसे निजात पा सकते हैं। इनके साथ रहते भी हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, तीसरी बात है प्रेम। सारा संसार ही प्रेम का प्यासा है। हम भी तो प्रेम के प्यासे ही हैं ना। यदि कोई हमसे प्रेम से बात नहीं करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। यदि हमारे अंदर ईर्ष्या और घृणा का भाव है मित्रों, तो अंदर ही अंदर ये हमें जैसे निम्नता का एहसास कराता रहता है, हमारी समय शक्ति को नष्ट करता रहता है। बार बार वही बातें और वही लोग याद आते रहते हैं। तो क्यों ना ईर्ष्या और घृणा के स्थान पर प्रेम को अपने मन में हम स्थान दें। ईश्वर के लिए भी हम कहते ही हैं कि ईश्वर प्रेम के सागर हैं, तो हम भी तो उनकी संतान, प्रेम के मास्टर सागर ही हुए ना। तो क्यों ना प्रेम की सरिता चाहो और बहाएं, कोई कुछ भी दे, यदि हम प्रेम ही देते रहते हैं तो सामने वाला भी प्रेममय हो ही जाता है। और इसी प्रेम का सुंदर एहसास, निस्वार्थ प्रेम का सुंदर एहसास ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण में हमारे विशिष्ट जन आकर करते हैं, और प्रतिदिन उसका अनुभव भी हमारे साथ साझा करते हैं। आइए सुनते हैं। मैं हर वक्त मेडिटेशन करता हूँ। मैं इस वक्त आपके साथ बैठा हूँ, इस वक्त भी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। किसी चीज को करने के लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए होती, एकाग्रता चाहिए होती, और वो एकाग्रता मेडिटेशन से आती। कल जो मैंने कार्यक्रम किया, वहां पर 4 म्यूजिशियंस मेरे साथ बजा रहे थे। उन चारों को मैं पहले नहीं मिला था। मुझसे सब ब्रह्म कुमारी आश्रम में कह रहे थे आप सबसे मिल लीजिए, उनके साथ रिहर्सल कर लीजिए। जी। मैंने कहा आवश्यकता ही नहीं है, हम मंच पे बैठेंगे, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हुए जा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, तो हमको पता है कि सब कुछ जो है वो पॉजिटिव होने वाला है। जी। जो मनुष्य मेडिटेशन करता है उसके साथ से नेगेटिविटी दूर भाग जाती है, वो डरती है। जी। यदि आप हर वक्त अपने सुखों को सोचिए कि हमको ईश्वर ने कितना आनंद दिया है, कितना सुख दिया, हर वक्त वो सोचते रहिए, तो वो जो सुखों का एरिया है वो एक्टिव हो जाता है। जी। और वो आपके चारों ओर घूमने लगता है, एक कवच बना के आपके साथ बैठ जाता है, और दुख आपके पास नहीं आ पाता। यदि आप अपने दुखों के बारे में सोचिए तो वो एरिया एक्टिव हो जाता है, वो आपके चारों ओर घूमने लगता है, वो एक कवच बन के बैठ जाता है, सुखों को पास नहीं आने देता। जी। इसलिए हमेशा उन चीज़ों को याद करिए जो आपको सुख प्राप्त हुए, जो ईश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, जो आपने प्राप्त किया है, जो आपको आनंद आपने हासिल खुद भी किया है और ईश्वर ने भी दिया है। जी। आपके मित्रों ने दिया है। तो यदि हम इसको याद करते रहेंगे तो वो सब हमें एक कवच के रूप में हमारी रक्षा करेगा। बिल्कुल, मतलब हम अच्छा सोचें, शुभ सोचें। शुभ सोचें। जी। अशुभ सोचिए। जी। क्योंकि उसकी आवश्यकता कहाँ है जीवन में, शुभ की आवश्यकता है। बिल्कुल। और वो मेडिटेशन से ही संभव है। जी। और कोई तरीका है नहीं। ये मेडिटेशन संगीत का भी मेडिटेशन है। मित्रों, आज की चौथी बात है
अध्यात्म। अध्यात्म वो शक्ति है मित्रों जो हमारे जीवन में सत्यता को सहजता से शामिल कर देती है। अध्यात्म में वो शक्ति है जो हमारे जीवन से ईर्ष्या घृणा को दूर करके हमारे मन को प्रेम से भरपूर कर देती है। अध्यात्म में वो शक्ति है जो हमारी आत्मविश्वास को जागृत कर देती है, हमारे अंदर की हीन भावनाओं को खत्म कर देती है। और अध्यात्म में वो शक्ति है जो ईश्वर पिता के हमें बहुत करीब ले चलती है, जिससे अंतर्मन प्रकाशित हो उठता है और सारा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। तो क्यों ना हम भी इस पथ की ओर चलें और इसी पथ पर चलने की सुंदर प्रेरणा ब्रह्मा कुमारियां सभी को प्रदान कर रही हैं। उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। भगवान शिव इस धरती पर अवतरित होकर मनुष्यों के आसुरी गुणों का विनाश करते हैं और दैवी गुणों का विकसित करके इस धरती पर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इस वृतांत का यादगार हम शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में शिव जयंती का पर्व बहुत ही उमंग उल्लास से मनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारीज भुवनेश्वर के डुमडुमा सेवा केंद्र के 25 साल पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली समारोह और शिव जयंती का पर्व दोनों एक साथ में मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और केक कटिंग से हुई। उपस्थित वरिष्ठ भ्राता बी के मनोरंजन भाई जी ने सभी को शिव जयंती का रहस्य समझाया। ब्रह्मा कुमारी कल्पना बहन जी ने शिव ध्वज फहराया और भाई बहनों से अवगुणों को त्याग कर दैवी गुणों की धारणा करने की शपथ दिलाए। इस अवसर पर भुवनेश्वर सब जोन इंचार्ज बी के लीना बहन जी, स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों की इंचार्ज बहनें, नगर के मुख्य नागरिकों के साथ कुछ प्रतिष्ठित स्कूल के टीचर्स भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। बहुत सारे बी के भाई बहनें और काफी संख्या में नगरवासियों ने भी इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। मित्रों, पांचवी बात है कर्म। कहा जाता है कि इंसान अपने कर्म से ही पहचाना जाता है, अन्यथा एक नाम के तो संसार में अनेक लोग होते हैं। सचमुच कर्म के द्वारा हम अपनी एक अलग और सुंदर पहचान बनाएं। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कर्म हमेशा ही व्यक्ति की पहचान के रूप में जीवित रहते हैं, लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। तो हम कैसे अपने कर्मों को श्रेष्ठ, दिव्य और महान बनाएं, इस पर हमें ज़रूर गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी एक सुंदर पहचान लोगों के दिलों पर अंकित करते हैं। तो मित्रों, आज की इन सुंदर पांचों ही बातों को अपने जीवन में शामिल कीजिएगा। दर्पण की तरह सच्चा बनना है, अपने विश्वास को बहुत ही पुख्ता बना करके रखना है, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए सबको प्रेम बांटना है और साथ ही अपने कर्मों को दिव्य और श्रेष्ठ बनाना है। गहराई से चिंतन कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।